बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। परमाराध्य परम पूज्यपाद संत सद्गुरु महाराज के परम पावन युगल पद्म पदों में सदा सदा पदवंदन। संत मत के वर्तमान आचार्य पूज्यपाद महर्षि हरनंदन परमहंस जी महाराज के चरणों में कोटि सा नमन। मंच पर उपस्थित गुरु चरण सेवी पूज्यपाद स्वामी प्रमोद जी महाराज एवं पूज्यपाद स्वामी रघुनंदन जी महाराज के चरणों में कोटि सा नमन। परम श्रद्धेय स्वामी जय कुमार जी महाराज शांति संदेश के संपादक डॉक्टर स्वामी गुरु प्रसाद जी महाराज, श्रद्धेय स्वामी इंद्रानंद जी महाराज, आचार्य श्री के सेवक स्वामी रमेशानंद जी महाराज, स्वामी शुद्धानंद जी महाराज एवं अन्य स्वामी बिंदु जी महाराज एवं सभी मुद मंगलमय पूज्य साधु समाज, रानीगंज प्रखंड अधिवेशन के समस्त सम्माननीय पदाधिकारीगण, सदस्यगण, स्वागत समिति के पदाधिकारीगण, सदस्यगण, सत्संग में समुपस्थित परम सम्माननीय सत्संग प्रेमियों, सदात्माओं, प्रबुद्ध जनों तथा पूजनीय मातृशक्तियों, हम आप जैसा कि पूर्व वक्ता श्रद्धेय स्वामी जय कुमार जी महाराज कह रहे थे कि यह ज्ञान यज्ञ है। और इसमें खर्च होता है। निश्चय ही कोई भी कार्य करने में तन, मन और धन की आवश्यकता होती है। और इस ज्ञान यज्ञ कराने का जो श्रेय हमारे श्रद्धेय स्वामी राजीव बाबा, जिनकी ये पैतृक भूमि है और यहाँ के तमाम भक्तजन अपना तन, मन और धन लगाकर इस ज्ञान यज्ञ का यह सुंदर स्वरूप देने का काम किया है। भगवान श्री कृष्ण गीता में ज्ञान यज्ञ की भूरी भूरी प्रशंसा करते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि नहीं ज्ञानेन सदृशम पवित्रम यह विद्यते। ज्ञान के समान पवित्र कर देने वाला दूसरा कुछ भी नहीं है,
ऐसा भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं। सज्जनों, ज्ञान के अभाव में जितनी समस्याएं आती है वह ज्ञान के अभाव में। लेकिन दुनिया में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अपने को ज्ञानी होने का दावा करते हैं। कोई डॉक्टरेट की उपाधि लेकर बैठे हैं, कोई अनेक तरह की डिग्रियों को लेकर बैठे हैं और वे सज्जन कहते हैं कि आई एम द नॉलेजेबल पर्सन। लेकिन भौतिक ज्ञान या भौतिक विद्या की डिग्री तो स्कूल में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में मिल जाती है, लेकिन अध्यात्म ज्ञान की डिग्री कहाँ प्राप्त होती है। वैसे अध्यात्म ज्ञान की डिग्री फिजिकल नहीं है। कोई प्रमाण पत्र आप लोगों को नहीं मिला होगा। ऐसी बहुत संस्थाएं हैं भारत में जो योग विद्या का सर्टिफिकेट भी देते हैं, लेकिन संत मत के सत्संग में कहीं भी सर्टिफिकेट प्रदान नहीं किया जाता है, और किया जाता भी है तो संत सद्गुरु के द्वारा वो सर्टिफिकेट शिष्यों को दिया जाता है, और यह बात शिष्य और सद्गुरु ही जानते हैं, दूसरे कोई नहीं। प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। सज्जनों, ऐसी विद्या जिस विद्या को पाकर व्यक्ति अनाथ से सनाथ हो जाता है, जिस विद्या को पाकर व्यक्ति अपने को धन्य और कृतज्ञ कर लेता है, उसी विद्या यानी उसी ब्रह्म विद्या का प्रचार हम आपके बीच में, जो ऊंचे सिंहासन पर सद्गुरु महाराज का पावन विग्रह सुशोभित है, उनकी महती कृपा हुई जनमानस पर। उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि केवल मेरे पास पढ़े लिखे लोग ही आएंगे। उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि अनपढ़ के लिए ये विद्या है। किसी खास समाज, विशेष समाज के लिए यह विद्या नहीं है। उनका उद्घोष हम आप पाठ में प्रतिदिन करते हैं। जितने मनुष्य तनधारी हैं, प्रभु भक्ति कर सकते सभी, अंतर व बाहर भक्ति कर घटपट हटाना चाहिए। इसी भीतर के यानी घट के पट को हटाने के लिए इस ज्ञान यज्ञ का अनुष्ठान, जो हम आपके और सद्गुरु महाराज के ऐसे समर्पित भक्तगण हैं, जो प्रखंड अधिवेशन के पदाधिकारी गण हैं, और जो इस समाज, इस गांव, इस क्षेत्र के प्रबुद्ध जन हैं, सद्गुरु महाराज के ज्ञान से अप्लावित करने के लिए, सद्गुरु महाराज के ज्ञान से लाभान्वित करने के लिए इस यज्ञ का यहाँ अनुष्ठान किया गया है। अभी सुबह में संख्या तो कम है, लेकिन आप लोग निश्चय ही उन भक्तों की श्रेणी में अगली पंक्ति के भक्तजन हैं, जिन्होंने सत्संग का महत्व दिया। काम तो आप लोगों के पास भी बहुत होगा,
हमने सुना है जो क्षेत्रीय भाषा होती है, लोग कहते हैं कि आजकल खेती का ताल बहुत है। बड़ा सुंदर यह शब्द है, यानी खेती का समय है, जो किसान अपने फसलों को खेतों में बोया है, वह गेहूं पककर तैयार हुआ है। किसान लोगों को चिंता रहती है कि कहीं वर्षा का झंझावात ना आ जाए, तो कड़ी मेहनत जो की है उसको बचाने के लिए लोग काफी उत्सुक हैं, चिंतित रहते हैं और उसमें लगे हुए हैं। लेकिन उन्हीं सभी लोगों के बीच से आप लोग एक ऐसे सुलझे हुए सत्संगी हैं, जो आपने किसी चीज की परवाह किए बगैर अपने काम धंधों को छोड़कर सत्संग के प्रथम दिन के प्रथम पाली में आकर आपने सद्गुरु महाराज का भक्त होने का परिचय दिया है। मैं आप सबों को मैं वंदन करता हूँ। आपकी श्रद्धा सद्गुरु महाराज के प्रति, सत्संग के प्रति बनी रहे। और मूल बात तो यही है कि यह ज्ञान अगर हम सबों को अच्छी तरह से मिल जाए और इस ज्ञान को आत्मसात कर लेंगे, तो सज्जनों, जो आवागमन का चक्र है, शंकराचार्य जी महाराज कहते हैं, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, पुनरपि जननी जठरे शयनम, यह संसारे बहुत दुस्तारे, कृपया पारे पाही मुरारे, भज गोविंदम भज गोविंदम, गोविंदम भज मूढ़मते। सद्गुरु महाराज ने मोह मुद्गर नाम की वो रचना जो शंकराचार्य जी महाराज कृत है, उसे सत्संग योग में सद्गुरु महाराज ने देने की कृपा की है। हम आप सत्संग योग को पढ़ेंगे तो निश्चय ही सद्गुरु महाराज ने कहने की कृपा की है कि हमारा सत्संग योग भानुमति का पिटारा है। सज्जनों, ये भानुमति कौन? बिहार के धरती पर ही एक ऐसे महापुरुष हुए जिन्होंने टीका लिखी है और ऐसे संयमित महापुरुष हुए। वाचस्पति मिश्रा, जो मिथिला के भूमि में हुए, बिहार की धरती पर हुए, वे टीका लिख रहे थे। शादी के 40 वर्ष तक टीका लिखने के क्रम में, उस जमाने की बात है जब हम आपके घरों में डिबिया और दीपक जलता था। डिबिया जलती थी, दीपक जलता था। महापुरुष लोग ग्रंथों पर अपनी टीका लिखा करते थे, अपना उच्च मंतव्य और उच्च विचार को लिखते थे। एक दिन बहुत गहन बात अपनी लेखनी से वे लिख रहे थे, इतने में दीपक बुझ जाता है और वाचस्पति मिश्रा महाराज इतने उस समय विक्षोभित हुए, अकुला गए। उनकी पत्नी तुरंत दूसरा दीपक लेकर वहां रख देती है, उनके सामने में रख देती है और वाचस्पति जी की नजरें ऊपर उठती हैं और देखते हैं कि एक सुंदर देवी खड़ी है। वाचस्पति मिश्रा जी ने पूछा कि देवी आप कौन हैं?
जो सौ समय दीपक लेकर आप आ गए, आप ध्यान से सुनेंगे। ऐसे ऐसे महापुरुष बिहार की धरती पर हुए हैं। इस बिहार का नाम बिहार इसलिए नहीं पड़ा है कि बिहरने, निश्चित रूप से बिहरने का काम ऋषि मुनियों ने इस धरती पर की है। उन तत्वज्ञ और ब्रह्मदर्शी तत्वदर्शी इस बिहार की भूमि पर विचरण किया है, इसीलिए इस धरती का नाम बिहार पड़ा है। और ब्रह्म में विचरण करने वाले, तत्व को जानने वाले महापुरुष इस धरती पर हुए हैं। एक नहीं अनेकानेक महापुरुष हुए हैं, इसीलिए इस धरती का नाम बिहार और इस राज्य का नाम बिहार। संसद भवन में बिहार की गूंज उठती रहती है। बिहार के अगर राजनेता नहीं हो तो संसद में निर्णायक फैसला नहीं किया जा सकता। बिहार की भूमिका आध्यात्मिकता में तो रही ही है, साथ साथ भौतिकता में भी बिहार कम नहीं है। मैं कभी कभी निवेदन करता हूं कि दुनिया में मात्र 3 विश्वविद्यालय, अमेरिका के पास यूनिवर्सिटी नहीं था, विश्वविद्यालय नहीं था, कनाडा के पास नहीं था, अमेरिका के पास नहीं था, मलेशिया और सिंगापुर, हांगकांग और जापान, जर्मनी और फ्रांस के पास विश्वविद्यालय नहीं था। अगर विश्वविद्यालय था तो भारत की धरती पर, और भारत की धरती पर उसमें से 3 में से 2 विश्वविद्यालय बिहार की धरती पर। एक विश्वविद्यालय नालंदा विश्वविद्यालय के नाम से पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। दूसरा विश्वविद्यालय जो विक्रमशिला विश्वविद्यालय है, और तीसरा विश्वविद्यालय जब देश का विभाजन हुआ तो तक्षशिला पाकिस्तान में चला गया है। सज्जनों, 3 विश्वविद्यालय को छोड़कर चौथा विश्वविद्यालय का नाम इतिहास में अंकित नहीं है। सज्जनों, 2 विश्वविद्यालय बिहार की धरती पर, इसीलिए मैं हमेशा निवेदन करता हूं कि बिहार की धरती पर ऐसे ऐसे महापुरुष हुए। सज्जनों, उसी श्रृंखला में संत सद्गुरु महाराज जो यहाँ से दक्षिण धरारा, जो उनकी पैतृक भूमि, जहाँ इस बार अखिल भारतीय संत मत सत्संग महाधिवेशन का आयोजन हुआ था, तो मैं निवेदन कर रहा था कि वाचस्पति मिश्रा जी ने पूछा कि देवी आप कौन हैं? तो वाचस्पति मिश्रा की वो अर्धांगिनी, वो उनकी धर्म पत्नी ने कहा कि मेरा नाम भानुमति है और मैं आपकी अर्धांगिनी हूं, और 40 साल पहले आपसे मेरा विवाह हुआ था। मैं आप ही की अर्धांगिनी हूं। देखकर और सुनकर वाचस्पति मिश्रा दंग रह गए कि देवी आप मेरी पत्नी हैं। मैं भूल ही गया इस टीका को लिखने में, अपनी पत्नी, मेरा विवाह हुआ है, मेरी शादी हुई है, आप मेरी पत्नी हैं, इस बात को मैं भूल ही गया था। मैं अभी संकल्प लेता हूं, जो मैं टीका लिखा हूं उस टीका का नाम भामती टीका रखा जाएगा। हम लोगों ने भी उनके वार्तिक और टीका को पढ़ा है ऋषिकेश में। सज्जनों, ऐसे महापुरुष, तो उस भामती टीका में अध्यात्म ज्ञान भरा पड़ा है, लेकिन वो संस्कृत में है। सद्गुरु महाराज ने कहने की कृपा की कि सत्संग योग में संस्कृत भी है और भारतीय भाषा हिंदी भी है, और कहीं थोड़ा सा 1-2 लाइन अंग्रेजी भी है। सज्जनों, सत्संग योग से ही पाठ किया गया। समय तो बहुत हो गया है,
क्योंकि हमारे बीच पूज्यपाद द्वय पूज्यपाद बैठे हैं, उनके मुखारबिंद से भी हम आप सुनेंगे। लेकिन मैं अपने वाणी को विराम देने के पहले 2 शब्द निवेदन कर देना चाहूँगा। ओम युञ्जानः प्रथमं मनस्तत्वाय सविता धियम अग्निर्ज्योतिर्निच्छाय पृथिव्या अध्याभरत। वेद भगवान कहते हैं कि हे मनुष्यों, जगत प्रसव करता ईश्वर का तत्व ज्ञान प्राप्त करने के लिए पहले बुद्धि योग। इतना स्पष्ट, इतनी क्लैरिटी आई हैव नॉट रेड सच ए द वेदा, द हिम्स ऑफ वेदा। इतना स्पष्ट सदगुरु महाराज ने लिखा है कि मैं सारांश दे रहा हूं। सार अंश, द एसेंशियल थीम इज रिटन बाय द संत सदगुरु महाराज। सदगुरु महाराज के द्वारा लिखी गई है। सार, जगत प्रसव करता ईश्वर का तत्व ज्ञान प्राप्त करने के लिए पहले बुद्धि योग, मानस योग तथा अग्नि की ज्योतियों का योग कर। अग्नि की ज्योतियों का योग कर योग की इस दृढ़ भूमि को अपने अंदर अच्छी प्रकार धारण करें। भूकंप होता है ना, तो हर व्यक्ति थर्रा जाता है, भयभीत हो जाता है, क्योंकि इस धरती में भूकंप भी, इस धरती पर बाढ़ भी, इस धरती पर सुखाड़ भी, इस धरती पर अकाल भी, इस धरती पर समृद्धि भी। लेकिन एक दूसरी धरती है, वो धरती है योग की धरती। उसको योग भूमि कहते हैं। और उस योग भूमि को जिस दिन हम आप प्राप्त कर लेंगे, उस दिन से